नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज हमारे बीच हितेश सुतर हैं जो हमारे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और इनका सिलेक्शन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पद पे हुआ है। तो चलिए आइए इनसे करते हैं बात और सीखते हैं क्या है इनका सफलता का मूल मंत्र, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और किस तरीके से गरिमामय पद के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हितेश हमारे चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका में आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हितेश, आपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन लिया है और ये बेसिकली हर एक ऐसा एस्पिरेंट जो यूजीसी नेट का एग्जाम देता है उसका सपना होता है कि हम एक ना एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बने। जितने भी बच्चे नेट जेआरएफ कर रहे हैं वो सबका सपना लिए हैं, उन सपनों को आपने साकार किया है और उन बच्चों के लिए एक आप प्रेरणा जो है दायक एक छवि के रूप में सबके सामने है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई और किस तरीके से आपने अपना लक्ष्य बनाया कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर का पद एक दिन जरूर लेना है। इसके विषय में बात करें। जी सर, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है सर, मेरे मूल गांव से ही पूर्ण हुई थी। तत्पश्चात मेरी 12th है वो नजदीकी गांव से पूर्ण हुई, जहां जिला मेरिट में रहने के बाद मुझे लगा कि अपन इकोनॉमिक्स में कुछ कर सकते हैं। तो बाकी सब बच्चों ने चूंकि पास में कॉलेज था वहां एडमिशन लिया, लेकिन मैंने केवल इकोनॉमिक्स नहीं है इस वजह से वहां एडमिशन नहीं लेके मैंने जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया 2008 में। और 2008 से 2011 तक मैंने वहाँ यूजी की शिक्षा पूर्ण की। जब मैं यूजी के दौरान वहाँ गया, पहला ही दिन हमारा पहली क्लास लगी थी, तो उस समय हमारे प्रोफेसर आए तो उन्होंने सबसे पूछा कि क्या परसेंटेज रहा है और आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में। क्योंकि मुझे ज्यादा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब वहाँ कॉलेज में गए और वो ओरा देखा तो मुझे, क्योंकि शिक्षण के प्रति पहले से ही रुचि थी, ट्यूशन क्लासेस वगैरह में पढ़ाता था, तो मैंने बताया मैम मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो मैम का सवाल था कि आप प्रोफेसर बनेंगे तो प्रोफेसर बनते कैसे हैं ये पता है। मैंने कहा नहीं मैम, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे और आप जैसे प्रोफेसर से मैं जरूर इस विषय में मार्गदर्शन लूंगा और अनवरत में प्रयास करूंगा। तो मुझे विश्वास है कि मैं अंतिम पायदान तक पहुंचने का मेरा जो प्रयास है वो निश्चित रूप से सफल होगा। तो तब से मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में ये था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और उसके लिए मैंने तैयारियां उसी समय से, क्योंकि सब्जेक्ट को अच्छा करना था तो सब्जेक्ट मैंने उसी समय से ठीक से पढ़ना शुरू कर दिया था। और 2011 में मेरी यूजी कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी के तौर पे मैंने बीएड कर लिया 1 साल का। अच्छा। लेकिन वापस 2012 में मैंने पीजी में प्रवेश लिया। 2012 से 14 मेरा पीजी भी उसी महाविद्यालय से पूर्ण हुआ। तो जब पीजी के दौरान, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते थे, वहाँ पे हमारे प्रोफेसर एक ही थे, डॉक्टर प्रवीण जी पंड्या। तो उनके निर्देशन में हमने पढ़ना शुरू किया। तो जब अंतिम रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आने के बाद मुझे पता लगा कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ और 2015 का मुझे गोल्ड मेडल भी मिला मोहनलाल भिड़े विश्वविद्यालय। बहुत अच्छी बात है। और उसी पीजी जब फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे, उसी दरमियान मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देता रहता था, तो किसी में एक में हो जाए। तो संगणक की वैकेंसी आई हुई थी 2013 की। तो 2014 में जब मैंने पीजी का फाइनल पेपर बाकी था मेरा, उससे पहले ही मेरी संगणक के पद पर जो पदस्थापन है वो जिला कलेक्टर डूंगरपुर में हो गया था। तो वहीं से थोड़ा टारगेट और स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब सर्विस लग गई है, अब तो अपन केवल एक ही चीज पे फोकस करेंगे, जो हमारा एक अंतिम ध्येय है, अंतिम मेरा जो लक्ष्य है उसी पे मैं टारगेट करूंगा, उसी को फोकस करूंगा। तो जब मेरी ज्वाइनिंग होती है तो पहला दिन ज्वाइनिंग होता है, उस समय तो एएसओ होते हैं वही ज्वाइन कराते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर पुनीत जी शर्मा आते हैं तो उनसे मिलना होता है, तो वो हमसे डिटेल जानकारी ब्रीफिंग होती है हमारी। तो ब्रीफिंग के दौरान ही मुझे पूछते हैं कि आपने क्या किया हुआ है। तो मैंने कहा सर मैं पीजी इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। और नेट नहीं किया आपने? तो मैंने कहा सर नहीं, अभी जून 2014 वाला नेट में दे रहा हूँ। तो अच्छा, तो आप पीजी इकोनॉमिक्स हो, मैं भी पीजी इकोनॉमिक्स हो, मैं ऊपर की पोस्ट पे बैठा हूँ, आप बिल्कुल बॉटम पे बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस सीट पे आपको होना चाहिए? मैंने कहा सर बिल्कुल मेरा टारगेट है प्रोफेसर बनना है, तो बिल्कुल आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए। और अभी जून में पेपर है आपका, हमारी मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी। तो उन्होंने कहा सुबह 1 घंटा जल्दी आओ, शाम को 1 घंटा लेट जाना है।
मैंने कहा ठीक है सर, क्यों, ऐसा मैंने पूछा ही नहीं उनसे। तो मुझे बाद में जब मैं नेक्स्ट डे गया ऑफिस में तो पता लगा कि मुझे सुबह 1 घंटा जल्दी पढ़ाते थे वो, और शाम को 1 घंटा लेट तक उनके पास रुकना था। अच्छा। तो वहां थोड़ा सा मेरा विल पावर हो गया कि अब अपन कर सकते हैं क्योंकि सर का मार्गदर्शन है। तो वहां से मैंने नेट की तैयारी, मुझे जो भी समय मिला उस समय में मैंने नेट की तैयारी की, और जून 2014 में मेरा नेट और जुलाई 2014 में सेट हुआ था। तो मैंने दोनों ही परीक्षाएं उस समय क्वालिफाई कर ली। बहुत अच्छा। और जैसे ही परीक्षाएं क्वालिफाई की तो 2014 की आरपीएससी की वैकेंसी भी आ गई कॉलेज एजुकेशन की। तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि तुरंत ही नेट के बाद वैकेंसी आना मेरे लिए एक अच्छा गोल्डन चांस था। तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया। सर का ट्रांसफर हुआ तो हम सर के पीछे पीछे उदयपुर तक भी गए, 1 महीना उनके पास रहा मैं छुट्टियां लेके। तो मैंने कहा कि आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, होगा सिलेक्शन। और मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, रिटर्न का बहुत अच्छा स्कोर रहा मेरा। पर इंटरव्यू में वो अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी और इतना अच्छा कर नहीं पाए, तो मैं फाइनल सिलेक्शन में 0.5 मार्क्स से रह गया था। मेरा फोर्थ वेटिंग आ गया था 2014 की वैकेंसी। अच्छा अच्छा। तो सर ने कहा कोई बात नहीं है, असफलता उससे डरना नहीं है। मैंने कई एग्जाम दिए हैं, कई एग्जाम में असफल हुआ हूँ, आप तो तैयारी जारी रखें। तो उसी समय मैंने स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दिया हुआ था। तो जुलाई में मेरा रिजल्ट आता है 2017 में। तो ऑल राजस्थान 8वीं रैंक के साथ मैं स्कूल लेक्चरर में सेलेक्ट हो जाता हूँ। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, अभी इस पद पे काम करिए और इसका एक्सपीरियंस लीजिए और अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखिए। जी जी। तो मैंने कैलाश जी नायमा सर, और फिर मेरा 17 में मैंने पीएचडी एनरोल्ड हुआ था मैं। तो डॉक्टर नेहा पालीवाल मैम ने भी गाइड किया मुझे प्रॉपर। तो इन सभी के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी को अनवरत जारी रखा। 2020 में तो वापस आरपीएससी की वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उसकी चूंकि कोविड आ गया था तो बिल्कुल घर बैठ के तैयारी करनी थी। तो पहले थोड़ा सा किताब से ही काम चल रहा था, एक्स्ट्रा कोई गाइडेंस नहीं था क्योंकि घर बैठे इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी नहीं क्योंकि हम रिमोट एरिया में थे। जी जी जी। तो वहाँ प्रोफेसर लोग तो मिलते नहीं है, और कॉलेज में भी हमारे एक ही सर थे, उनका भी बाद में ट्रांसफर हो गया था। अच्छा तो अच्छा। हमारे लिए बड़ी दिक्कत ये थी कि गाइडेंस कहाँ से लें। अब बाहर रह के कोचिंग करना वो भी पॉसिबल नहीं था, सर्विस में थे और फैमिली अपने पे डिपेंड थी। जी जी। तो फिर हमने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। मैंने कहा ऑनलाइन अपन यूट्यूब के माध्यम से कई क्लासेस जो भी अवेलेबल होती हैं। तो हमने कई स्क्रॉल करते 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 ऐसे कई सारे इकोनॉमिक्स और अच्छे प्रोफेसर थे उनकी क्लासेस भी देखी। और जब बहुत ज्यादा समस्या ये आने लगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये माइक्रो के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आ रहे हैं। जी तो जी। स्क्रॉल करते करते मैं छत पे बैठा हुआ था और फिर मैंने वो एक आवाज सुनी कि दिग्विजय इकोनॉमी का और आपका वो जो बोलने का तरीका। तो मैंने कहा एक बार इस वीडियो को अपन देखते हैं। तो आपका वीडियो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया, मैंने कहा ये सर के जीडी की क्लास आप अटेंड करिए। तो हम दोनों आपके वीडियोस देखते थे दिन में, और शाम को उसी वीडियो को एज इट इज उतार के नोट फॉर्म में और उस पर डिस्कशन करते थे। तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया। फिर हमने माइक्रो के फिर धीरे धीरे आपके सारे वीडियो अंदर प्लेलिस्ट में देखे, और रोज ही आपकी लाइव क्लासेस भी उस समय लगती थी। जी तो जी। हमने देखा कि सर रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, तो अपन लाइव में नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो फ्री कंटेंट अपने को अवेलेबल हो रहा है सर का वो तो अपन ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस हमने देखना शुरू कर दिया। जी। और उस क्लासेस से बहुत बेनिफिट मिला सर, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए थे वो नोट्स रिफाइंड फॉर्म में हमारे पास आने लगे। आपने बुक्स भी सजेस्ट करी तो कुछ साइंस पढ़ना भी शुरू किया। फिर मैंने उधर से आउजा तो पहले से पढ़ ही रहा था मैं। जी जी। और जीडी में भी तनेजा मायर जो हमारे यहाँ लोकल चलती थी उसको मैंने अच्छा पढ़ना शुरू किया। डोमिनिक सैल्वाटोर आपने सजेस्ट की थी तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ फ्रॉयन की बुक भी आपने बताई थी, रॉबर्ट जी। पिंडिक की भी देखी। जी तो उन किताबों को हालांकि सारा तो पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे लगा कि ये चीजें आपने कहा कि यहाँ से पढ़ सकते हो, तो उन चीजों को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मेरे नोट्स थोड़े अच्छे मॉडिफाइड फॉर्म में मेरे पास हो गए थे। तो वो 2020 में काफी हेल्पफुल रहे। 20 में भी एग्जाम दिया मैंने और रिटर्न क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू कॉल हुआ था। लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे रहे कि हेल्थ इश्यूज की वजह से वहाँ प्रॉपर एग्जाम के दिन मेरी एग्जाम से 2-4 दिन पहले हेल्थ इशू होने की वजह से वो एग्जाम प्रॉपर तरीके से दे नहीं पाया। अच्छा। हालांकि स्कोर फिर भी अच्छा हुआ था। वो फाइनल रिजल्ट में फिर वहाँ पे 1.5 नंबर से मैं चूक गया और 90 वेटिंग आ गई थी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब वापस अपन तैयारी करेंगे। तो फिर आपके कंटेंट इसके बाद तो जैसे 22-23 के बाद तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल होने लग गया था, क्योंकि कोरोना में तो शुरुआत थी, उस समय तो जी जी। बहुत बिल्कुल ज्यादा चीजें नहीं थी। जी। लेकिन 22 के 23 के बाद हमने देखा कि सारे सब्जेक्ट का कंटेंट, मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो,
जो मुझे दिक्कत करती थी क्यूटी, चाहे वो क्यूटी के सवाल हो, तो वो सब चीजें आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही थी। तो वो फ्री कंटेंट हमने सारा देखा और बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और 2023 में जैसे ही वैकेंसी आई तो सर, जून 2023 में वैकेंसी आई थी, तो क्रिकेट खेलते हुए मैं तुरंत घर गया। और आपका जो एक मैराथन क्लासेस है, एक 10 घंटे की और एक 6 घंटे की, हाँ, मैंने पहला काम माइक्रो की, यस सर, 6 घंटे की मैराथन क्लास आके तुरंत उसी दिन देखी थी। अच्छा। कि मैंने कहा कि इस क्लास को देखूंगा तो मेरा माइक्रो एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि आपके लेक्चर्स देखे हुए थे, नोट्स भी पढ़े हुए थे, किताबें पढ़ी हुई थी, तो मुझे लगता है कि कम समय में अपन अच्छे से कर सकते हैं। तो वो मैराथन 2-3 आपने अच्छे सेशन अपलोड किए हुए हैं, तो उनको मैंने देखा और मेरा वापस कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया कि नहीं, अपन अब कर सकते हैं। और फिर मैंने अनवरत तैयारी शुरू करी। 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी, क्योंकि पीएचडी मेरा फाइनल था और उसमें एक्सटेंशन नहीं मिल पा रहा था। तो अप्रैल 2024 यानी 20 तारीख को मैंने सबमिशन कराया था। अच्छा। और उधर मेरा 29 मई को एग्जाम था आरपीएससी का। जी। तो 35 दिन का समय मिला था मुझे टोटल, क्योंकि चुनाव ड्यूटी भी उस समय 4 दिन लग गई थी। तो 35 डेज में मैंने कहा कि आपके लेक्चर्स, मैराथन क्लासेस, उससे रिवीजन और जो नोट्स, क्योंकि वीडियोस देख के मैंने नोट्स के साथ आपकी जो कंटेंट है, जो एडिशनल चीजें थी, वो मैंने ऐड की हुई थी। तो अच्छा मैंने अच्छा। कहा जल्दी से इसको पढ़ा जा सकता है। हालांकि मैं इंडियन इकोनॉमी अच्छी नहीं कर पाया था, क्योंकि वो करेंट डेटा था और 35 दिन में क्या 9 क्या पेपर कर, पढ़ना तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ मुश्किल था। मुश्किल। इंडियन इकोनॉमी मेरे मेरे लिए थोड़ा सा वो रहा कि करंट चीजों को नहीं देख पाया मैं। लेकिन माइक्रो मैक्रो जो टफ पेपर आया था, आरपीएससी का पेपर 1, आया तो था। वो मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा था। सेकेंड पेपर में इंडियन इकोनॉमी की वजह से वो डेटाबेस क्वेश्चन था, तो मैं इतने डेटा तो मैं ठीक से करके नहीं पाया गया था, तो वो थोड़ा सा मेरा वीक रहा। ओवरऑल पेपर सारे अच्छे रहे थे, तीनों ही। तो 2025 में रिजल्ट आता है और मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाता हूँ, तो मुझे लगा कि अब एक और अपने पास अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद आपने एक सेशन भी चलाए थे जी मॉक इंटरव्यूज के, जी जी मैंने जी। वो भी अटेंड किया रेगुलर। इसके बाद तो आपका नंबर मुझे मिल गया था उसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो जी मैंने बीच में कई बार सर आपको परेशान भी किया, बिना किसी आपने ये कोई कारण बताते हुए आपने तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स किया। यदि आप कहीं क्लास में बिजी थे तो आपने स्वयं बाद में भी कॉल किया और जी हमें प्रॉपर गाइड किया, और उसी गाइडेंस की वजह से मैं लगातार कंसिस्टेंट इंटरव्यू में लगा रहा। और 2026 में अप्रैल में मेरा फरवरी में मेरा इंटरव्यू था, 20 फरवरी 2026 को। तो इंटरव्यू में देके आता हूँ, कर्नल केसरी सिंह जी सर का मेरा बोर्ड था। उस समय मेरे सामने पहला क्वेश्चन ही उनका ये था कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है। तो कौन सा इंटरव्यू आरपीएससी में, मैंने कहा जी। सर मेरा तीसरा इंटरव्यू है। हाँ तो उन्हें लगा कि ये शायद आरएस का इंटरव्यू देके गए होंगे। हाँ अच्छा, आपने सिविल सर्विसेज के पहले 2 इंटरव्यू दिए। मैंने कहा सर नहीं, मेरा टारगेट ही असिस्टेंट प्रोफेसर है और मैं बनना ही एपी चाहता हूँ। तो मैंने पिछले दोनों प्रयास वो भी एपी के लिए ही किए थे। तो सर मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट भी इसी के लिए है और मैं तीसरी बार आरपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर प्रोफेसर थे मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम से कनेक्ट करके माइक्रो के सवाल किए थे, उनके अच्छा। भी अच्छे आंसर दिए मैंने। और एक प्रोफेसर मैडम आए हुए थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा बात करी थी, क्योंकि रिसेंटली उसमें बजट आया हुआ था। जी जी जी। तो बजट से काफी क्वेश्चन किए, कुछ माइक्रो के सिंपल कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछे थे। और पढ़ाने का तरीका मैं वैसे रेगुलर पढ़ा ही रहा था 2017 से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो और ठीक कर सकते थे। तो हमने आपके लेक्चर और कई प्रोफेसर के लेक्चर्स भी ऑनलाइन जो अच्छे लग रहे थे, उनके पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा मैंने उसमें जोड़ा था, ताकि और क्लास अट्रैक्टिव लगे। तो इसका बेनिफिट सर मुझे इंटरव्यू में पूरा मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ये फाइनल चयन अप्रैल में जब तो मेरा रिजल्ट आया और रोल नंबर आया, तो बहुत अच्छा लगा कि फाइनली अपन अपने जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को मैंने प्राप्त कर लिया है। तो आपकी जो जो सफलता की जो यात्रा है, जर्नी है, वो लंबी रही है और ये सिखाती है जी सभी सर। लोगों को कि कभी भी जो है सफलता ये नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट तैयारी की, अपना 100% दिए, उसी साल आप सेलेक्ट हो जाएं। हो सकता है सफलता में टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपकी हार नहीं होगी। अगर आप लगे रहेंगे, अगर आप उम्मीद रखेंगे कि मेरा होगा, तो एक दिन आप हितेश की तरह से ज़रूर ज़रूर सफल हो जाएंगे। इसलिए ऐसा होता है कि कई बार कुछ स्टूडेंट जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों को पहले अटेम्प्ट में सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को तीसरे अटेम्प्ट में। इससे यही हमको सीखने को मिलता है कि हमको पूरी तरीके से आशा की जो किरण है
का दामन थामे रखना है, कभी थकना नहीं है, कभी हारना नहीं है। हितेश, आप ये बताइए, आज के टाइम में जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो बेसिकली किताबों से दूर भागता है और वो सोचता है कि शॉर्टकट चीज़ें हैं, शॉर्टकट से हम तैयारी कर लें। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जैसे हजारों ऐसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं स्टूडेंट हैं, जो कि बेसिकली पीएचडी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, और उनका भी सपना है कि हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बने। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक प्रॉपर जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी? सर प्रॉपर तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंट रह के यदि उस आपने लक्ष्य बनाया तो उस लक्ष्य के प्रति पूरे समर्पित भाव से तैयारी करनी होगी। और चूंकि किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट तभी बनता है जब बड़ी एक लंबी तैयारी होती है, इसके बाद हम शॉर्ट चीजें उस तैयारी के आधार पर उस बेस्ट की बेस्ट पे बना सकते हैं। लेकिन यदि एक शॉर्टकट वे में अब एपी बन जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई तरीका है कि 1 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। क्योंकि मेरी भी जो 35 दिन, मैं कह रहा हूँ कि 35 दिन में मैंने तैयारी कर ली लास्ट के टाइम पे, तो ऐसा 35 दिन की तैयारी नहीं थी, वो एक्चुअली तैयारी जर्नी मेरी 9 साल से चल रही थी। हाँ, कई सालों से वो प्रयास जारी थे। तो वो फायदा मुझे ये मिला कि जो रिवीजन का जो टाइम था वो 35 डेज था, उसमें मैंने रिवीजन करके अच्छा कवर अप कर लिया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि शॉर्टकट पे नहीं जाए, हम डिटेल जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ें। बुक्स के साथ में जो आपको अच्छा मटेरियल, ये टीचिंग मटेरियल यदि कहीं से अवेलेबल हो रहा है, जैसे सर की क्लास से भी मैंने काफी कंटेंट कलेक्ट किया है, तो ऐसे यदि कंटेंट अवेलेबल हो रहा है तो उसको भी आप एड ऑन करें उसमें। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स हमें यूट्यूब या फ्री कंटेंट है टेलीग्राम के माध्यम से मिलते हैं, तो उन कंटेंट को, और जो करंट अफेयर्स हैं उसकी अच्छी अच्छी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोडेड होती है, तो उन अपलोडेड क्लासेस को हम देख के हमारे कंटेंट को रिफाइन करें। हमने जो नोट्स बना रखे, अब ट्रेडिशनल तरीके को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो पेपर बना रहे, चाहे कोई सा भी पीएससी हो, वो सारा पीएससी अपने पेपर पैटर्न को चेंज कर रही है। तो उस पेपर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को समझ के हमें हमारे तैयारी के लेवल में इम्प्रूवमेंट लाने हैं, और हमारा जो कंटेंट है वो उसी तरीके से तैयार करना है। क्योंकि यदि हम एक ही ढर्रे और एक ही तरीके से हम चलते रहेंगे तो शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो जो समय की मांग है या जो पीएससी की मांग है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग यदि हम तैयारी करें तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो मैं यही कहूंगा कि ऑथेंटिक किताबें तो मस्ट है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, हितेश ने आपको ढेर सारी बातें बताई, अपनी सफलता की पूरी यात्रा जर्नी बताई, और इन्होंने ये भी बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी भी आप 6 महीने में तैयारी करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी, ऑथेंटिक मटेरियल करना होगा, अच्छे टीचर का गाइडेंस जरूरी है। ये सारी चीज़ें एक साथ अगर आप कंबाइन करेंगे और एक बेहतर अपना शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको एग्जाम के दौरान आसानी से आप रिवाइज कर सकें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, हितेश का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेरणादायक होगा, और जितने लोग सपना देखते हैं कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उस सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बेहतर तरीके से अपने जर्नी को हमारे सारे व्यूअर्स के सामने रखा, और सभी ऐसे स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को एस्पायर किया जो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलते हैं आपसे हितेश। जरूर सर, थैंक यू।